everyone, welcome back to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. This side Shashi. I'm going to explain you worksheet number 39, subject science and class 10, and the continuation of this chapter, life process. Today the topic we are going to study is that your respiration. So everybody know respiration, breathing, in तो रेस्पिरेशन प्रोसेस है बाई विच द लिविंग ऑर्गन्स प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फिक्स्ड. इट इज़ यूजली नीड ऑक्सीजन्स. इट्स इन्वॉल्व, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इज वॉट एक्चुअली इज द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज, इनटेक ऑफ एक्सचेंज मीन्स गैस का एक्सचेंज, इनटेक ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज ही तो, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज ही तो करते हैं. वी टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो ब्रीदिंग आपका रेस्पिरेशन में दो आया, एक आपका ब्रीदिंग आया, दूसरा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है. वो क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन? द ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर ऑफ रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल. इट इज़ नोन एज अ सेलुलर रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन आपके दो आपके प्रोसेस है, दो इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर. ठीक है, तो ये हो गया. अब रेस्पिरेशन के टाइप हो गए. दो टाइप के रेस्पिरेशन है, एक आपके एरोबिक और एक एनारोबिक. ये इसके बारे में भी हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं. तो फिर से हम एक्सप्लेन, इसका डिफ्रेशिएशन के साथ हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. एज यू कैन सी, एरोबिक जो होता है इस टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही टेक प्लेस करता है, और इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है. डिफ्रेंशिएट के साथ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है. सेकंड है कि इट्स अकर इन अ माइक्रोकांडिया. ये माइक्रोकांडिया में अकर होता है, जबकि इट अकर इन द साइटोप्लाज्म. ये कहाँ अकर होता है? साइटोप्लाज्म एंड इन द ईस्ट ऑफ द सेल पर्टिकुलरली. ठीक है. थर्ड है कि इट्स एंड प्रोडक्शन में प्रोडक्ट्स एंड CO2 एंड वाटर. इसके लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, जबकि इसके एंड में एल्कोहलिक या लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. द कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर विद रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, जबकि इन कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज रिजल्टिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल लैक्टिक एसिड विद रिलीज विद द एनर्जी. ठीक है. इसमें क्या होता है? मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज. वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस अप टू 36 ATP ऑफ एनर्जी. ATP के बारे में अभी हम पढ़ेंगे. और जबकि यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज एंड वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 2 ATP ऑफ एनर्जी. तो ये बहुत अच्छा ये अगर कभी डिफरेंस बिटवीन दीज टू पूछेगा तो ये बहुत, इससे आप यू कैन लर्न. फाइन. अब ये देखो, अब ये पूरा प्रोसेस है, ये ब्रेकडाउन है किसका? ग्लूकोज ऑफ वेरियस पाथवेज. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इसमें शो किया गया है विद दिस फ्लो डायग्राम. बहुत अच्छे से शो किया गया है. जो ग्लूकोज होता है जिसमें 6 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो किसमें पार्ट इन साइटोप्लाज्म में क्या होता है? पहले ये कन्वर्ट होता है पायरूवेट जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी में. फिर ये 3 जो है इसके ब्रेकडाउन्स होते हैं. पहला क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन लैक ऑफ ऑक्सीजन, देन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईयर्स लगते हैं, और इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में ब्रेक हो जाते हैं, और 2 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं. लैक ऑफ ऑक्सीजन में इन ईस्ट में होता है, इट्स ईस्ट इटसेल्फ. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट, तो it convert into ethanol, carbon dioxide, energy, and this is the lack of oxygen in our muscle cells. ये प्लेस करता है मसल सेल्स में और कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में. लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं. थर्ड आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है इन माइक्रोकांडिया, और ये कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में. ये जो एनिमल में, ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंस होता है. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट. ठीक है. ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ऑफ वेरियस पाथवेज. नेक्स्ट मैंने अभी आपका कहा था ATP के बारे में हम पढ़ेंगे. ATP का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट एंडोसिन ट्राईफॉस्फेट. ये बना है इसी एंडोसिन A हो गया, T फॉर ट्राई एंड P फॉर फास्फेट. फाइन. और व्हाट इज दिस ATP? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन में जो एनर्जी फॉर्म होता है उसका वो फॉर्म होता है. ATP जब प्लस P एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होता है प्लस फॉस्फेट. P यहाँ पे फॉस्फेट है. ADP जब फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो ADP माइनस फॉस्फेट होता है और ATP बनता है.
1 हाइड्रोलिसिस ऑफ रिलीज एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल पर मोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती है। इसको हम करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं। किसको? ATP इज ऑल्सो नोन एज अ करेंसी ऑफ सेल। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड what is it is used? It is used to provide energy for the other reaction of the cell. ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज, अभी हमने पढ़ा है, दैट इज योर ATP। ऑप्शन 1, द ब्रेक डाउन ऑफ द पायरुवेट टू गिव्स, क्या क्या करने के लिए ब्रेक डाउन होता है? इट इज गिव्स अ माइक्रो, यू कैन सी ओवर हियर कि आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड माइक्रोकांडिया। सो ब्रेक डाउन होता है आपके इन माइक्रोकांडिया। सो द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव्स द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस, कहाँ टेक प्लेस करता है? माइक्रोकांडिया में। ये हमने यहाँ पे देखा था, ये देखिए इन माइक्रोकांडिया ये तीनों चीज़ बनते हैं। फाइन। द थर्ड वन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। वेरी गुड, इसका बहुत अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ये पूरा आपका जो है डिफ्रेंशिएट शो करेगा। सो यू कैन राइट फ्रॉम हियर देर इज ऑल दीज पॉइंट्स फॉर डिफ्रेंशिएशन। ओके, एंड फोर्थ इज एक्सप्लेन द 3 पाथवे ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो और ये है राइट द फुल फॉर्म ऑफ ATP। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एंडोर्सिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसका आंसर क्या होगा? ब्रेक डाउन देखिए यहाँ पर फ्लो चार्ट दिया हुआ है। दिस इज आई हैव टोल्ड यू वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेक डाउन। यहाँ से आप फ्लो चार्ट कर लेंगे। सो इस तरह से सारे क्वेश्चंस होंगे। सो नाउ दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वर्कशीट। होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वॉचिंग एंड काइंडली कीप शेयरिंग। थैंक यू।